इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। 200 साल अंग्रेजों के राज के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, तब सभी देशवासियों के मन में खुशी के साथ देश की प्रगति का उद्देश्य भी था। देश की समस्याओं को देखते हुए अनेक महान हस्तियों ने जनता का मार्गदर्शन किया और साथ ही देश की सामाजिक तथा अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कई आंदोलन भी किए गए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही आंदोलनों की जानकारी देने वाले हैं जिनका हमारा देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ था। देश के स्वतंत्र होने पर समस्त जनता हर्षोल्लास में मगन थी और भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, परंतु कहीं न कहीं कुछ देशवासी एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे थे। इस समस्या को देखते हुए 1966 में एमएस स्वामीनाथन जी द्वारा हरित क्रांति शुरू की गई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पाद को बढ़ाना तथा गरीबी और कुपोषण को खत्म करना था। हरित क्रांति में उच्च कोटि के बीज, कीटनाशक और नई तकनीकों के साथ फसलों की उपज हुई। इससे न केवल देश में खाद्य संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ, साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर हुआ। हरित क्रांति का आंदोलन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अनुमानित है कि हरित क्रांति के बाद बीज पैदावार में लगभग 44% की वृद्धि हुई। आज हमारे देश में खेती का क्षेत्रफल 30% तक बढ़ा है। डबल क्रॉपिंग का प्रारंभ हुआ, जिससे अब एक वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन हो रहा है। HYV बीजों का उपयोग शुरू हुआ। वर्तमान समय में हो रही फसलों की उच्च उत्पादकता भी इस क्रांति का परिणाम है। हरित क्रांति की सफलता के बाद 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाना था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की। इस क्रांति में देश के 700 शहरों को जोड़ा गया और दूध के दामों को राज्यों तथा मौसम के हिसाब से विस्तृत किया गया और यह प्रयत्न किया गया कि मिल्क प्रोडक्शन को एक सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री बनाया जाए, जिससे कि बिचौलियों को हटाकर कमाए गए लाभ का अधिकतम भाग उत्पादक को मिले। ये इस क्रांति की असीम सफलता का प्रमाण है कि आज भारत मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ब्लू रेवोल्यूशन को हम नील क्रांति मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत देश की 7वीं पंचवर्षीय योजना के साथ डॉक्टर अरुण कृष्णन द्वारा हुई। इसकी स्पॉन्सरशिप फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी नाम के सरकारी संगठन द्वारा की गई थी। नील क्रांति के साथ देश के एक्वाकल्चर तथा मत्स्य पालन उद्योग में बढ़ोतरी हुई। नील क्रांति ने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बेहतर की, पर साथ ही बायोसिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के प्रयास भी किए गए। क्रांति के दौरान विशाखापट्टनम, कोची, तूतीकोरिन, पोरबंदर और पोर्ट ब्लेयर में फिशिंग हार्बर्स की स्थापना हुई। नील क्रांति के परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व का 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और फिश प्रोडक्शन का भारत की जीडीपी में भी 5% तक योगदान है। टेलीकॉम रेवोल्यूशन। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देशवासियों के जीवन में अनेक आधुनिक परिवर्तन हुए, जिनसे सभी का सशक्तिकरण हुआ। इसका प्रारंभ हुआ 1981 में हुए टेलीकॉम रेवोल्यूशन के साथ।
इस आंदोलन का उद्देश्य प्रतिवर्ष 5 करोड़ टेलीफोन लाइंस को स्थापित करना था। भारत रत्न राजीव गांधी जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। वो नवीन भारत के वास्तुकार थे। उन्होंने 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और 1986 में MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की, जिससे टेलीफोन नेटवर्क का अपेक्षित विस्तार हुआ। इस रेवोल्यूशन के द्वारा इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 65% तक की ग्रोथ हुई। इस रेवोल्यूशन के लिए राजीव गांधी जी को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया का सम्मान भी प्राप्त हुआ। हमारा देश साल दर साल हर क्षेत्र में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा है। तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में बेहतरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा जनवरी 2003 में ब्लैक रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने गैसोलीन के साथ इथेनॉल मिलाकर बायोडीजल का उत्पादन किया। ब्लैक रेवोल्यूशन के दौरान एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स भी हुए। साथ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, जिससे इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुई। इस क्रांति का भारत के समुचित विकास में इस कदर प्रभाव पड़ा। अब देश और दुनिया बदल रही है। क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के साथ हर डिपार्टमेंट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 में डिजिटल रेवोल्यूशन की शुरुआत की। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. देश के शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो। डिजिटल रेवोल्यूशन का मोटो पावर टू एम्पावर है। I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global markets. I dream of a digital India where mobile enable emergency services ensured personal security. इसीलिए इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य हमारे देश को डिजिटल कैपेबिलिटीज के साथ एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। डिजिटल रेवोल्यूशन का देश की इकोनॉमिकल और सोशल व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इन सभी रेवोल्यूशंस का हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान समय में हमारे भारत ने चांद पर कदम रख दिया है और भविष्य में भी ये देश और सभी देशवासी कामयाबी की ऊंचाइयों पर रहेंगे। सभी नागरिकों के लिए 5G सर्विसेज उपलब्ध होने वाली हैं। इस देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एक स्टेडी ग्रोथ ऑब्जर्व की जा रही है। भारत की निरंतर सफलता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस देश का भविष्य सदैव उज्जवल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर से आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।